नमस्कार दोस्तों, सीटेट गुरु राधे श्याम पांडे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पियाजे महोदय के बारे में बताया, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और गार्डनर। इन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों को हम करा चुके हैं। बताए थे हम कि पियाजे से 3 क्वेश्चन उठाता है 30 में, वाइगोत्स्की से 1 या 2, कोहलबर्ग से 1, गार्डनर से 1। इस प्रकार आप 6 से 7 नंबर का 30 में 6 से 7 नंबर का आपका सिलेबस पूरा हो गया। इन 4 मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ लिए और समझ कर उनका क्वेश्चन कर दिए तो हमारा मानना है, या आपका पढ़ने के बाद एक्सपीरियंस भी बताएगा कि ये आपका 6 से 7 नंबर का काम हो गया 30 नंबर में। अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक कि 30 नंबर में और क्या क्या आता है। 6 से 7 नंबर तो ये हो गया। देखिए 1 नंबर आता है समाजीकरण से, 1 नंबर जेंडर या लिंग से आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है अभिप्रेरणा से, 1 नंबर चिंतन से, 1 नंबर अधिगम अक्षमता से। अब चलिए, तो आज के टॉपिक हम लेकर चलते हैं समाजीकरण। समाजीकरण देखिए बहुत छोटा टॉपिक है, आप समझिएगा तो 1 नंबर का काम आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं समाजीकरण क्या है। देखिए एकदम बहुत छोटा टॉपिक है, केवल आपको समझना है। समाजीकरण, समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों, नैतिकता आदि को भी सीखता है। समाजीकरण के महत्वपूर्ण घटक हैं परिवार, समाज एवं समुदाय। देखिए रॉस के अनुसार, रॉस एक मनोवैज्ञानिक थे, रॉस के अनुसार समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। ये समाजीकरण के बारे में रॉस अपना विचार दिए थे। अब चलिए देखिए समाजीकरण के प्रकार। समाजीकरण के प्रकार, समाजीकरण 2 तरह का होता है। प्राथमिक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण में आएगा परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र के लोग या परिवार एवं मित्र आएगा प्राथमिक समाजीकरण। द्वितीय या गौण समाजीकरण में आएगा विद्यालय, पड़ोस, संचार माध्यम, समुदाय। चलिए इसी पर आधारित अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम सीटेट में आएगा। तो देखिए सीटेट में देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आता है समाजीकरण से। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तो देखिए यहाँ प्राथमिक कारक को भरना है, यहाँ द्वितीय कारक को। तो ए में दिया है परिवार, बी में विद्यालय, बी में दिया है मीडिया, ना ए में परिवार इसके बाद कॉमा विद्यालय, बी में दिया है मीडिया कॉमा परिवार, सी में है विद्यालय कॉमा मीडिया, डी है मीडिया कॉमा पास पड़ोस। देखिए इसमें चुनिए कि प्राथमिक समाजीकरण का, प्राथमिक हम बताए हैं पीछे, प्राथमिक समाजीकरण का क्या होता है, यहाँ भरा जाएगा, द्वितीय का यहाँ। चलिए आंसर कीजिए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बच्चे के समाजीकरण के द्वितीयक संस्थाएं हैं। देखिए द्वितीयक संस्था पूछ रहा है, प्राथमिक नहीं द्वितीयक। तो ए में दिया है पहला है परिवार, दूसरा है मीडिया, तीसरा है धार्मिक संस्थाएं, चौथा है विद्यालय। इसका ऑप्शन करना है। ए में दिया है 1 2 4, बी में दिया है 1 3 4, सी में दिया है 2 3 4, डी में दिया है 1 और 4। देखिए सबसे सीटेट का सबसे आसान पाठ होता है ये समाजीकरण, बहुत आसान पाठ है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की, देखिए यहाँ डैश दिया है, के रूप में फिर के भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, पहला है मीडिया प्राथमिक, बी है मीडिया द्वितीयक, यहाँ होगा
जो भरना होगा यहाँ प्राथमिक या द्वितीयक। तो देखिए क्या, मीडिया प्राथमिक, मीडिया द्वितीयक, सी में है स्कूल प्राथमिक, डी है स्कूल द्वितीयक। चलिए आंसर कीजिए तो क्या होगा। देखिए इस बार जो सीटेट हुआ था 2021 और जनवरी 22 में, तो इसमें कथन टाइप का दिया था, कौन सही है। देखिए इसमें किस प्रकार क्वेश्चन उठाया है समाजीकरण से। चौथा क्वेश्चन, कथन ए, बच्चे अपने समाज के बारे में, यहाँ बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियों केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। ये कथन ए कह रहा है। तर्क आर कह रहा है, बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। सही विकल्प चुनिए। ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है, ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए आप लोग आंसर कीजिए तो। पाँच नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण का संस्था है। देखिए 4 दिया है ABCD, इसमें आपको चुनना है कि कौन प्राथमिक समाजीकरण का संस्था है। ए है किताबें और पत्रिकाएं, बी है मीडिया, सी है धार्मिक संस्थाएं, डी है परिवार। देखिए यहाँ प्राथमिक पूछ रहा है, आपको आंसर करना है क्या होगा। देखिए फिर आ गया, पिछला सीटेट में इसी प्रकार के क्वेश्चन आया था, कथन और तर्क। अभी कथन और तर्क, ज़्यादा बच्चे इस तरह के क्वेश्चन देखकर भयभीत हो जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान से पढ़िएगा तो आ जाएगा। अभी कथन ए, शहरों में बच्चों को बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। तर्क आर, देखिए आर क्या कह रहा है। देखिए तर्क आर कह रहा है, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। अब देखिए ए में है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। देखिए बी। अब सी में आइए। देखिए सी कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। डी कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है। चलिए आंसर कीजिए तो। इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले आप लोग एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। चलिए देखिए समाजीकरण से किस प्रकार क्वेश्चन उठाया है पिछले एग्जाम में। 7 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन ए, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार के, देखिए परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं, ये तो सही लग रहा है, और मूल्यों और जीवन के मापदंडों को जानते हैं। अब अभिकथन, अब आर देखिए आर क्या कह रहा है, परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। देखिए यहाँ तो सही लग रहा है लेकिन यहाँ आप लोग मिलाइए प्राथमिक है कि द्वितीयक। चलिए एक आंसर दिया है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है, ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए आंसर कीजिए तो, आपको संकेत हम दे दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय कारक है। देखिए इसमें द्वितीय कारक दोनों में भरा जाएगा तो क्या होगा। ए है परिवार आस पड़ोस, परिवार तो प्राथमिक कारक है।
बी है धर्म अभिभावक, देखिए यहाँ पर कौन क्या है। सी है स्कूल धर्म, डी है परिवार स्कूल। चलिए आप लोग आंसर कीजिए तो कौन सही होगा। फिर देखिए कथन वाला आ गया। कथन वाला क्वेश्चन देखकर बहुत लोग डर जाते हैं कि क्या होगा। ध्यान से पढ़िएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। कथन ए, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। चलिए ए कह रहा है ये बात। आर कह रहा है समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होता है। चलिए आप लोग आंसर कीजिए तो ए है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए का। बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए का। सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए आंसर कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। डैश बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। प्राथमिक यहाँ कह रहा है तो ए है स्कूल, बी है धार्मिक संस्था, डी है सी है जनसंचार के साधन, डी है परिवार। चलिए आंसर कीजिए तो एकदम ही तो आसान है। कुछ भारी कर देता है। चलिए 11 नंबर। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं। ये है आस पड़ोस, दूसरा है धर्म, तीसरा है स्कूल, चौथा है समकक्षीय समूह। ए में मारिए आंसर। ए में है 1 और 3, बी में है 1 और 4, सी में है 1 2 4, डी में है 1 2 3 4। चलिए आंसर कीजिए तो कौन सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती हैं। ए है प्रारंभिक समाजीकरण, बी है द्वितीयक समाजीकरण, सी है प्रक्षण अव्यकृत समाजीकरण, डी है सक्रिय समाजीकरण। देखिए आप लोग ये तो क्या कह रहा है, थोड़ा आंसर कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण का प्राथमिक कारक। ये तो आसान है। ए है पुस्तकें और पत्रिकाएं, बी है निकटस्थ परिवार, सी है माता पिता का कार्यस्थल, डी है अस्पताल कर्मचारी। चलिए ये तो आसान है। देखिए हम 15 क्वेश्चन कराएंगे। सभी सेट में हम 15 क्वेश्चन कराते हैं, तो चलिए इसमें भी 15 करा देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। देखिए यहाँ ध्यान देना है कि प्राथमिक कारक नहीं यानी कि द्वितीय कारक होगा। ए है परिवार, बी है अड़ोस पड़ोस, सी है समकक्षीय, डी है सरकार। चलिए प्राथमिक कारक नहीं है यानी द्वितीय कारक होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं जिम्मेदार है। देखिए यहाँ प्राथमिक पूछ रहा है। ए है विद्यालय, बी है धर्म, सी है परिवार, डी है समुदाय। चलिए आप लोग आंसर अपना कर लीजिए। अब हम आंसर का मिलान करते हैं। 20 क्वेश्चन है। चलिए हम 20 क्वेश्चन करा देते हैं। मात्र 20 ही क्वेश्चन है। देखिए 16 नंबर में है डैश बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक संस्थाएं हैं। देखिए प्राथमिक पूछ रहा है।
ए है विद्यालय, बी है जनसंचार, सी है धर्म और डी है परिवार। चलिए 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। यहाँ सही पॉजिटिव क्वेश्चन है। ए है बच्चे के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बी है बच्चे के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। चलिए समकक्षीय समूह के बारे में पूछ रहा है। सी करें बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है। समकक्षी समूह से मैंने जो साथ में रहता है दोस्त मित्र के बारे में पूछ रहा है। डी है यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं होता है। चलिए आप लोग आंसर कीजिए। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है। 4 वर्ष की रिया को अपने पिता और उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जी खाने से इनकार करती है। देखिए सब्जी खाने से इनकार कर रही है तो डांट पड़ रही है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है। प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण, परिपक्वता, अनुवांशिक क्रमादेशन को खोलना। देखिए क्या होगा। ये 19 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। स्कूल एवं आस पास पड़ोस, बी है परिवार और संचार माध्यम, सी है यहाँ देखिए प्राथमिक पूछ रहे हैं, सी है पास पड़ोस एवं शिक्षक, डी है परिवार एवं पास पड़ोस। चलिए आंसर कीजिए। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है समाजीकरण का। विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय कह रहा है कि विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की यहाँ देखिए कौन सा संस्था है। संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। प्राथमिक, संरचनात्मक, द्वितीयक, विश्लेषक। चलिए आंसर कीजिए। तो अब हमारा आंसर से मिलान कीजिए। देखिए पहला का ए, दूसरा का सी, तीसरा का बी, चौथा का डी, पांचवा का डी, छठवा के ए, सातवा के सी, आठवा के सी, नौवा के ए, 10वां के डी, 11 का डी, 12 के ए, 13 के बी, 14 के डी, 15 के सी, 16 के डी, 17 के ए, 18 के ए, 19 के डी, 20 के सी। चलिए आप लोग का आज का टॉपिक ख़त्म हुआ समाजीकरण। देखिए आप लोग को हम सलाह देना चाहेंगे कि जो भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स में नहीं बता रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि 20 में आपका कितना नंबर आया, ताकि हमको भी लगे कि हमारे पढ़ाने का या समझाने का कार्य सफल हो रहा है या ना। आप लोग देख लेते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि इनका कितना स्कोर आया। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों मित्रों को बारे में भी इसके बारे में, चैनल के बारे में बताइए और शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद।